जीवन, मृत्यु और अध्यात्म। तो यही फर्क एक आध्यात्मिक व्यक्ति की मानसिकता में होता है और भौतिक व्यक्ति की मानसिकता में होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर ले, चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठी कर ले, वो मानसिक रूप से तैयार रहता है कि उसको करना क्या है। वो संपूर्ण जीवन में जोड़ा हुआ अपना संपूर्ण धन एक झटके के साथ पूरे गरीबों में बांट सकता है। उसको सोचना नहीं होता है। वो अपने जीवन का संपूर्ण धन एक झटके में किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए लगा सकता है। उसको सोचना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखता है, कन्वर्ट करना जानता है। इसके अंदर बहुत गहरी बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। वो आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि आखिर करेंसी को कन्वर्ट कैसे करना है। आप अगर इंडिया में रह रहे हैं, आप यहाँ की करेंसी लेके अगर आप यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो करेंसी नहीं चलेगी, INR नहीं चलेगा। अगर आप यूएस जाएंगे तो USD डॉलर चाहिए पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो आपको चाहिए पड़ेगा। और जब आप ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस सीख लेते हैं तो आपका ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाता है और आप उसको ले जा सकते हैं। पैसा ले जाना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि मरने के बाद भी आप अपना पैसा ले जा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन कैसे, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकली नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो वो कैसे कन्वर्ट करता है उस चीज़ को कि वो पूरी ज़िंदगी जो उसने करेंसी इकट्ठी की है, उस कंट्री में रह रहा है, जो पैसा इकट्ठा किया है, जब उसको पता लग जाता है कि अब समय आ रहा है जाने का, प्लानिंग वो पहले से करके रखता है। क्योंकि उसको आभास रहता है कि समय कौन सा हो सकता है। और जब व्यक्ति जीवन की यात्रा से परे होने की कोशिश करता है तब उसको आभास होते हैं, लेकिन उन आभास को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो आभास बड़े खिन्न भाव वाले होते हैं। व्यक्ति का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, व्यक्ति का मन उचटने लगता है हर चीज़ से, उसको रस खत्म हो जाते हैं हर चीज़ के अंदर से। राग वैराग्य में कन्वर्ट हो जाता है, बदलाव आने लगते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। और जब जानकार व्यक्ति होता है वो समझता है कि अब क्या होने वाला है, तो वो प्लानिंग उस तरीके से करता है। तो कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में इकट्ठा की हुई पूंजी को लेके जाता है? ऐसे लेके जाता है, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते हुए करोड़ों रुपए उसने इकट्ठे कर लिए। लेकिन सही है, गलत नहीं है। उसने जो पैसा इकट्ठा किया वो बेईमानी का पैसा नहीं था, वो पैसा आस्था का पैसा था, उसकी मेहनत का पैसा था। उसने जीवन में पैसा इकट्ठा किया, उसने परमात्मा को भी वक्त दिया, पूरे जीवन को ऐशो आराम से भोगा और ऐशो आराम के साथ भोगते हुए परमात्मा को भी याद किया। अब बात आती है कि कैसे ऐशो आराम के साथ कैसे परमात्मा को याद किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि ज़मीन पे बहुत सारे कांटे डाल दिए जाएं और कांटे डालने के बाद उसके ऊपर एक चटाई बिछा के कांटों के ऊपर आपको बोला जाए बैठ जाइए और आप जाप करिए ओम नमः शिवाय मंत्र। आपका मन लगेगा? क्या आप आनंद अनुभव कर पाएंगे? लेकिन फिर आपको एक सोफा के ऊपर आसन डाल के आपको बढ़िया बिठा दिया जाता है, या एक मोटा आसन डाल के जमीन के ऊपर उस पर बिठा दिया जाता है, तो आपका मन लगेगा। क्यों? क्योंकि तकलीफ नहीं दूसरी जगह सता रही है, तकलीफ आ ही नहीं रही है। तो यही है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक व्यक्ति धन का सदुपयोग करना बखूबी जानता है। वो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए धन का प्रयोग करता है, लेकिन जीवन को अय्यास बनाने के लिए नहीं करता है। आवश्यकताओं के लिए तो धन का प्रयोग करता है, लेकिन अनावश्यकताओं के लिए धन का प्रयोग नहीं करता है। वो दूसरों को आभास कराने के लिए कि परमात्मा की शरण में जाने पे कितना धन है, धन का दिखावा तो करता है, लेकिन अपने आप को अहंकार में डुबोने के लिए धन की संलिप्तता में संलिप्त नहीं होता है।
ये समझने का विषय है। बात बड़ी गहरी है, बार बार रिपीट करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने वाले जो लोग हैं सुनेंगे तो गहराई समझ में आ जाएगी। कई बार हमारी ये बातें जो हैं ये थोड़ा सा उम्र दराज लोगों को समझ में आए, 45 एज, 50 एज, 55 एज, क्योंकि उनको एक जीवन का एक्सपीरियंस हो जाता है। दुनिया देखने के बाद समझ में आने लगता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या सत्य है और क्या भ्रम है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। आपके पास हर बात का जवाब आपको मिल जाता है, आप सब कुछ समझ सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना ले जा सकें अपने साथ, लेकिन ले जाने के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपना जो पैसा उसने इकट्ठा किया पूरे जीवन उस पैसे से सुख भोगा, लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि अब वो समय आ गया है जब मुझे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है, यानी अब शरीर छोड़ने का समय है और शरीर छोड़ के मुझे दोबारा से अप्रत्यक्ष दुनिया में जाना है, मुझे उस अनंत को समझने के लिए शरीर को छोड़ना है। जब वो समझ जाता है तब वो अपना जितना उसने पैसा इकट्ठा किया है उसको वो एक ऐसे कार्य में लगा देता है जो कार्य कई जीवात्माओं के जो पुण्य हैं और तप हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? यानी उसने अपने धन को ऐसी जगह लगा दिया, जैसे कई जगह पे ऐसे जानवर हैं, गाय हुए, कई जीव जंतु हुए जो प्यासे मर रहे हैं, उसने वहाँ पे नलकूप लगवा दिए, पानी की व्यवस्था करवा दी। कई जगह पे कई गरीब लोग हैं, उनके लिए उसने अपने धन से किसी से डोनेशन लेके नहीं, अपना पैसा जो उसने पूरी जिंदगी की कमाई है उसको वहाँ लगा दिया। मंदिर निर्माण करवा दिए ताकि वहाँ पर मंदिर किसी का आधिपत्य पूर्ण जगह नहीं है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। मंदिर बनवा दिया ताकि वो बुजुर्ग लोग जिनको घर में लोग नहीं समझते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग उस क्षेत्र के या उस स्थान के आसपास रहने वाले मंदिर में बैठ सकें, परमात्मा के समक्ष बैठ के जीवन के एक शांतिपूर्ण पक्ष को समझ सकें, परमात्मा की ओर शरण में जा सकें। जब आपका धन ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पे किसी की जीवात्मा को शांति मिलती है, तो वो अपने आप से उसके जीवात्मा को मिली हुई शांति कन्वर्ट हो जाती है। लोग किस दृष्टिकोण से समझते हैं नहीं है ज्ञात, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ये लोग होते हैं भंडारा करवाने वाले, जो ये लोग होते हैं लंगर में अपना योगदान देने वाले, कई लोगों को भोजन कराने वाले, निस्वार्थ भाव से चीजें करने वाले, इन सब का धन कन्वर्ट हो रहा होता है। वो दृष्टिकोण अलग है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे सेवा भाव रखता है, ऐसे कार्य करता है, तो कई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पाप की कमाई इकट्ठी करी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। अर्थात कि वो लोग जो किसी के बारे में इतनी जल्दी जजमेंट लगा लेते हैं कि उसने पाप की कमाई इकट्ठी करी है इसलिए वो लोगों की सेवा भाव कर रहा है अपने धन से। अगर उनको बोला जाए कि आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं कि ये पाप की कमाई इसने इकट्ठी की है, तो अच्छा चलिए ये बताइए कि इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके दादा का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, क्योंकि तुम वो कर्म देख पा रहे हो, तुम्हें वो सब दिख रहा है जो सिर्फ उसको पता है। तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि उसके दादा का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है? तुम्हें ये पता है कि उसकी पाप की कमाई को वो सेटलमेंट कर रहा है। तो इस तरीके की दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन ये एक जवाब है ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए। यदि कोई इस तरीके से प्रश्न करता है तो आप ऐसा जवाब दे सकते हैं उसको। आध्यात्मिकता के पास हर बात का जवाब है। तो जब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो धन है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। ये कन्वर्ट होके जो पैसा है ये कहाँ स्टोर हो रहा होता है? उस अदृश्य दुनिया के अंदर ये पैसा स्टोर हो रहा होता है जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, वो दिव्य चक्षु से दिखाई देती है। और वो पैसा जो कन्वर्ट होके जहां रखा है उस बैंक अकाउंट को कहा जाता है पुण्य। वहां पे सब कुछ स्टोर होता चला जाता है और फिर
जब आप उस जगह पहुंचते हैं, उस कंट्री यानी उस दुनिया में, उस आयाम में आप पहुंचते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ तो मेरा बैंक अकाउंट है, और वो जो आपका वहाँ का पैसा था वो कन्वर्ट होकर आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो अपने इस जीवन का आप सब कुछ ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है धन। धन की चिंता बहुत सताती है लोगों को। प्रॉपर्टी का भी तरीका है, आप अपनी प्रॉपर्टी ले जाना चाहते हैं, उसका भी तरीका है। आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, लगा दीजिए ऐसे कार्य के लिए जो कई जीवात्माओं को शांति प्रदान करे। अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर मंदिर निर्माण करवा दीजिए, वहां वृक्ष बहुत सारे लगा दीजिए, कई पशु पक्षी वहां पे बैठेंगे, उनके जीवन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कई ऐसे लोग आएंगे जो वहां रुकेंगे, उनके जीवन को शांति मिलेगी। ये जो उनको मिल रहा है तो उनके अंदर से निकलने वाली वो शांत तरंग है, वही कन्वर्ट होकर आपके पैसे को कन्वर्ट कर देती है। तो ये जीवन देखने का तरीका है जो आध्यात्मिक व्यक्ति देख लेता है। ये वो फॉर्मूला है जो आप जब समझ पाएंगे जब आप उस आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ बात उस चीज़ की हो रही है जो दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन दिखाई ना देने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। उदाहरण और सटीक देता हूं मैं आपको समझने के लिए। जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिकता, इन तीन शब्दों के अंदर इस पूरा सार भरा हुआ है। ये जो वीडियो है ये इसी पर आधारित विषय है। अब और सटीकता से आपको समझाते हैं। आप एक पात्र के अंदर यानी बर्तन के अंदर पानी भर लीजिए, 1 लीटर पानी भर लीजिए। मैं आपको इंडिविजुअल दुनिया का उदाहरण देने वाला हूं। 1 लीटर पानी भर लीजिए, आग के ऊपर चढ़ा दीजिए। जब आप आग के ऊपर चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद जब आप उसको गर्म करेंगे तो आपका वो जो फिजिकली दिख रहा है पानी, वो इंडिविजुअल हो जाएगा। क्योंकि जब गर्म करोगे तो वाष्पीकृत होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। अब आप सोचो कि वो फिजिकली जो था वो कहाँ चला गया। तो इसका तो जवाब जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आप साइंस के सिद्धांत समझते हैं, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता बहुत कम लोग समझते हैं, इसलिए सटीकता समझ नहीं आती है। लेकिन इस उदाहरण से सटीकता आपको समझ में आने लगेगी। तो ये दृष्टिकोण होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन को जीने के लिए, और वो अपना कुछ भी नहीं छोड़ता है, सारा लेके चला जाता है। ये बात अलग है कि लोगों को दिखाई नहीं देता है, लोगों को पता नहीं लग पाता है कि करा क्या है इसने, करा क्या है इसने। तो ये तरीके हैं। आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जो आपको जीवन को देखने के कई सारे दृष्टिकोण देती है। जब आप अध्यात्म के अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा जीवन का कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपके पास ना हो। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसको आप ना समझ सकें। आपके पास हर प्रश्न का जवाब होता है। आपके अंदर उठ रहे तमाम प्रश्नों के जवाब आपके अंदर ही आपको मिल जाते हैं। कितना आसान है ना अपने इस जीवन के संपूर्ण चीज़ों को कन्वर्ट करके उस दुनिया में ले जाना जिस दुनिया में कहा जाता है कि कोई अपनी धन दौलत को नहीं ले जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा, सब यहीं छूट जाना है। किसी के कफन के अंदर कोई जेब नहीं होती है, और कोई यहां से अपनी धन दौलत को नहीं ले जा सकता है मरने के बाद। लेकिन ले जा सकता है, ले जा सकता है। और उस ले जाने के लिए कफन के अंदर जेब की जरूरत नहीं है, क्योंकि कफन भी उसी दुनिया का हिस्सा है, और वो तो कन्वर्ट करना सीख रहा है कि ले कैसे जाना है। तो ये समझने का विषय है। कोई दुविधा है ही नहीं जीवन के अंदर। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।